तो सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि इसका टाइटल यही क्यों है, यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। मैंने ऐसा क्यों लिखा टाइटल पे, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया शुरू में कि चीज़ों को आप गहराई से समझ सको, तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं, तभी आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। वरना आप कहेंगे अरे हम तो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, जो देखेंगे भगवान देखेंगे वो संभाल लेंगे। नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। तो मैंने यही टाइटल क्यों रखा, यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। कभी आपने यह सोचा कभी कि आपकी लाइफ में सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अगर वह चीज़ नहीं रही तो आप गए इस दुनिया से, यू डेड, खत्म, टाटा बाय बाय। कभी आपने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर वह चीज़ नहीं रही तो आप इस दुनिया से अलविदा? क्या है वो चीज़, सोचो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली चीज़ जिसकी वजह से आप जिंदा हो, किस वजह से आप जिंदा हो, कौन सी चीज़ है जो आपको जिंदा रख रही है? अगर वह चीज़ आपके हाथ से गई तो आप गए। आंसर इज योर ब्रेथ। ब्रेथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अगर ब्रेथ चली गई तो आप तो गए यहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है ना जिंदा रहने के लिए। फिर बाद में दूसरी चीज़ें आती हैं, खाना पानी, फिर कपड़े घर मकान, ये तो बाद में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रेथ, ये जो सांस चल रही है। इस ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, गहराई से सांस लो और छोड़ो। इसको इसको देखो, इस सांस को देखो, ऑब्जर्व करो। आंखों से नहीं देखना है ना। आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको ऑब्जर्व करो, देखो, फील करो ब्रेथ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये अगर ब्रेथ ना रही तो आप इस दुनिया से गए? सभी को पता है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या यह ब्रेथ जो चल रही है, क्या यह ब्रेथ आपके कंट्रोल में है या नहीं? अगर आपको लगता है कि आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हो तो 2 मिनट के लिए सांस मत लो। यह करके देखो। अब भी आपको 2 मिनट तक सांस नहीं लेना है। देख लेंगे कि आप जीतते हो या फिर आपकी कॉन्शियसनेस। सांस रोक के दिखाओ अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो। 2 मिनट छोड़ो आप 1 मिनट नहीं कर सकते। और चलो अगर आप 1 मिनट कर लिए तो आप नहीं कर सकते कंट्रोल। वो बॉडी ऑटोमेटिक ही ब्रेथ लेना स्टार्ट कर देगी। सोचो, ब्रेथ, आप ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको जिंदा रख रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वह चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी ब्रेथ तक को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपको जिंदा रख रही है। तो भैया आप कौन सी चीज कंट्रोल कर सकते हो? बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई। सोचो, जो ब्रेथ आपको जिंदा रख रही है ना, जिंदा, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया में कौन सी चीज आप कंट्रोल कर लोगे? सोचो, आप कहाँ पर जन्म लेते हो, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके माँ बाप कौन होंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपके आसपास के लोग कैसे होंगे, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा होगा, उनकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी, आप कहाँ पढ़ेंगे, आप कैसे दोस्तों के साथ में मीटअप करेंगे, किसको आप अपना दोस्त बनाएंगे, आपका करियर क्या होगा,
आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, कैसी प्रॉब्लम्स होगी, कैसी सिचुएशन होगी, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते आप कंट्रोल। लाइफ की इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेथ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपका क्या भैया, क्या कर सकते हो आप, ये बता दो मुझे। आप ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इस दुनिया में कौन सी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। और खामोखा आप स्ट्रेस, चिंता करते हो। किस चीज़ की? अपनी लाइफ की चिंता, कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे पास्ट में यह चीज़ हुई थी, ये नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर में न जाने मेरे साथ क्या होगा। चलता है ना यह थॉट, यह विचार आपको तंग कर दिए। आप अपने ही माइंड से तंग आ चुके हो, राइट। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। किसी न किसी प्रॉब्लम से आप भी सफ़र कर रहे होगे। अगर आपकी लाइफ में सुख है तो दुख आएगा, ये सबको पता है ना। कोई इंसान करियर से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मेंटल कंडीशन से भाई डिस्टर्ब है, किसी की थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है, ओवर थिंक कर रहा है, किसी की अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, किसी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, किसी के माँ बाप उनकी नहीं सुनते, ना ही उनके बच्चे सुनते। हो सकता है इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है। इस दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? माइंड। इंसान का माइंड ही आज सबसे बड़ी दुविधा बन चुका है। इतना अच्छा, इतना पावरफुल हथियार इंसानों के लिए मिला है, यह माइंड। आप सोच सकते हो, पावरफुल माइंड, सबसे पावरफुल हथियार यह माइंड है। और यही आज इंसानों का दुश्मन बन चुका है। एक टाइम ऐसा था जब इंसान डिस्कवर कर रहे थे, पहले आदि मानव से यहाँ तक आप पहुँचे, किससे पहुँचे, कौन सी चीज़ थी? आप शिकार कर करके, मतलब आप नहीं, लेकिन हजारों पीढ़ियाँ पहले कैसे शिकार करती थी, खाती थी, फिर फसल उगाए। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कैसे पहुँचे? पूरी इंसानी प्रजाति कैसे पहुँची? इस माइंड की वजह से। और आज यही माइंड लोगों के लिए एक दुश्मन बन चुका है। लोग अब पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लोग अलग अलग तरह के मेडिटेशन करते हैं कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में हो जाए, उनके विचार उनके कंट्रोल में हो जाएं। अलग अलग तरह के टेक्निक्स अपनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। थोड़ी देर के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपको लगता है वाह बहुत अच्छा लग रहा है, पीस मिल गया, शांति मिल गई। इमीडिएटली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जैसे ही मेडिटेशन से बाहर निकले फिर बैक ऑफ द लाइफ वैसी हो गई। आपके पास इतना अच्छा हथियार है और आप उसी को बंद करना चाहते हो। कभी आपने सोचा? पूरी जानवरों की लाइफ देख लो, उनके पास पूरा का पूरा पीस ऑफ माइंड है। उनके पास ब्रेन है, माइंड है ही नहीं। माइंड किसे कहते हैं? माइंड जिसमें विचारों का जो मेला होता है ना, उसे माइंड कहते हैं। जानवर के पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, बहुत बहुत ही बेसिक क्षमता है। जानवर सोच नहीं सकते, नहीं सोच सकते वो। देखो, बिल्कुल हर जानवर आपको बिल्कुल पीस में मिलेंगे, बिल्कुल शांत हैं, रिलैक्स हैं। कभी आपने देखा कि कोई जानवर स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, चिंता कर रहा हो? हर जानवर बिल्कुल मौज में है, शांत है, उनका माइंड शांत है। तो क्या आप भी जानवर बनना चाहते हो? आप यही तो कर रहे हो, अलग अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स अपना रहे हो कि मेरा माइंड शांत हो जाए। यानी कि आप खुद जानवर बनने की राह में चल रहे हैं।
आपको इतना अच्छा माइंड दिया गया है, आप सोच सकते हो, आप चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, कोई ना कोई चीज़ डिस्कवर कर सकते हो। और यही माइंड आपके लिए दुश्मन है, और इस दुश्मन को आप अपने से दूर भगाना चाहते हो, क्योंकि वो हावी हो चुका है आपके ऊपर। आप अब क्या कर रहे हो? अब पूरी की पूरी इंसान प्रजाति पीछे मुड़ रही है, जानवर बनने की कोशिश कर रही है। जानवर पूरे रिलैक्स हैं, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, वो ना ही सोच सकते हैं। इंसान सोच सकते हैं, लेकिन क्या हो गया, इंसान की जो सोचने की क्षमता है, उनका जो माइंड है, उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब कंट्रोल करना चाहते हो। मेरी जो बात है बस इतना है कि आप अपने माइंड को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो, क्यों? यू कांट कंट्रोल एनीथिंग। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने लाइफ की कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका माइंड सेट कैसा होगा वह आपके हाथ में नहीं है। आप किस घर में जन्म लेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। आगे आने वाला पल कैसा होगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कौन से फेलियर्स मिलेंगे, कैसी कैसी सिचुएशंस आप फेस करेंगे, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। 0% आपके कंट्रोल में है, 0%। कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइफ की इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेथ, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि आप किसी दूसरी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने रिश्तों को कंट्रोल करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि मैं यह चीज़ पाना चाहता हूँ, बस मुझे ये चीज़ करना है, मैं पा लूँगा, वो आप कंट्रोल करना चाहते हो। आप पूरी की पूरी धजिया उड़ा रहे हो लाइफ की। इस नेचर के जो लॉस हैं आप उसको ब्रेक डाउन करना चाहते हो। एकदम रिलैक्स, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बात समझने की। आप बस रियलाइज़ करो, आप लाइफ के जिस भी स्टेज पर हो ना, वो आप अपनी वजह से नहीं हो। आप अपनी वजह से नहीं हो उस स्टेज पे। आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो लाइफ की, वो इसलिए नहीं हुआ है कि आप चाहते थे। ये बात समझ लो। जिस भी स्टेज पे हो ना, वो आप अपनी वजह से नहीं हो, और ना ही आप हो सकते हो। ये जो कई अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, आप ये चीज़ें पा सकते हो, वो चीज़ें पा सकते हो। भैया अगर रूट कॉज में जाओ ना, तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर देखो, आपको जो फ्रीडम मिलेगी ना, वो नेक्स्ट लेवल होगी। फिर आप काम करोगे ना, इसलिए नहीं करोगे कि यार नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। आप भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। लोगों ने कहा ठीक है फल की इच्छा ना करो, लेकिन रूट कॉज पे जाओ तो कहीं ना कहीं तो वो इच्छा रहती है ना कि कब वो फल कब मिलेगा, रहता है ना। यू कांट कंट्रोल नथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप। आपके हाथ में जो एक्शंस लेने की क्षमता है, वो अब वो सिर्फ आप कर सकते हो जो आपके हाथ में है। सिचुएशन जैसी है आपको उसके हिसाब से चलना होगा। आप कंट्रोल नहीं करना है, आपको कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करना है। फ्लेक्सिबल हो जाओ बिल्कुल। ये आप खुद सोचो, जिसके पास पावर है वो स्ट्रेस में रहेगा, या जो पावरलेस है वो स्ट्रेस में रहेगा? आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, आप पावर गेन करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि उसके साथ में स्ट्रेस आए। लेकिन वो तो आएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या बेस है, क्या मतलब है इसका? हो सकता है समझ ना आया हो मैंने क्या कह दिया।
तो क्या आप बता सकते हो कि आने वाले पल में आपके साथ में क्या होगा? बता सकते हो आप? आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, क्या वो आपके हाथ में था? क्या वो आपके हाथ में था? आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी जगह पर हो, जिन लोगों के साथ में हो, क्या वो आप अपनी मर्जी से हो? सोचो। नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो। ये जो मैनिफेस्ट करने की चीज़ है ना कि यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, अरे भैया पहले देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है। वो सिर्फ आपकी चिंता क्यों करे? पहले आप बेसिक जो चीज़ें होती है लाइफ की वो समझो। मैनिफेस्ट ये जो चीज़ें होती है ना, ये थोड़ा बात की चीज़ है, बात की लेवल है। मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो। तो माई क्वेश्चन इज, आप अपनी लाइफ को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? भाई ये सोचो ना कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपने खुद क्रिएट नहीं की, राइट? क्या आपने खुद अपनी मर्जी से यह जीवन चुना? नहीं चुना। क्या आपने खुद इस बॉडी में आने का फैसला लिया? नहीं लिया। किसी और ने, अब अपने को नहीं पता, लेकिन किसी और ने आपको जन्म दिया इस धरती पे, राइट? आप जिस भी जगह पे हो, किसी ने वहाँ पर आपको भेजा, राइट? आप अंबानी के घर में भी पैदा हो सकते थे ना, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो जिसने आपको लाइफ दी है, आप उसे भगवान कहो, अल्लाह कहो या एनर्जी कहो, वो सारी चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना? तो हम सुप्रीम एनर्जी कहते हैं अभी के लिए। तो वो सुप्रीम एनर्जी आपको लाइफ दी, आपको घर परिवार दिया, खाने के लिए खाना दिया, एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल दी, उन्होंने ही प्रॉब्लम्स दी, उन्होंने ही ये थॉट प्रोसेस दी जिससे आप सोच रहे हो, यही मानव जीवन दिया। हर एक एक चीज़ किसी दूसरे ने दिया, आपका कुछ है ही नहीं। यह बॉडी भी आपकी नहीं है, ब्रेथ जो चल रही है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका हार्ट, दिल खुद ब खुद धड़क रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है वो खुद धड़क रहा है। आपका पाचन क्रिया, खाना खुद डाइजेस्ट हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो। आपका लीवर खुद काम कर रहा है, आप सांस खुद ब खुद ले रहे हो। अगर आपके कंट्रोल में होगा ना, तो आप पता नहीं सांस लेना ही भूल जाओ और आप गए इस दुनिया से। आपके कंट्रोल में नहीं है। देखो कितना स्मार्ट तरीके से आपको बनाया गया है, जिसने भी आपको बनाया है ना, कितने स्मार्ट तरीके से। कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी पूरी की पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके कहीं बॉडी पर घाव लग जाए ना, तो बॉडी को पता है इसको कैसे हील करना है, कैसे इसको ठीक करना है। आप नहीं कर सकते, बॉडी करती है। और ये बॉडी आपकी नहीं है, आप खुद आपके नहीं हो। आप जिसे आप अपना मानते हो वो चीज़ आपकी नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी जो ब्रेथ है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप अपनी लाइफ को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? क्यों सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो? क्यों यह चाहते हो कि मेरी लाइफ से यह चीज़ हट जाए, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, यह चीज़ मेरे को मिल जाए, यहाँ मुझे पहुँचना है, ये चीज़ मेरे को मिलना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए? क्यों? क्या आपके चाहने से वो बदला है? अभी तक जो आप चाहते थे वो बदला? जो आप चाहते थे कि यह मिल जाए, मिला? आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ। आपकी खुद की लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है भैया। आप कब इस दुनिया से चले जाओ आपके हाथ में नहीं है। कब यह ब्रेथ
रुक जाए आपके हाथ में नहीं है। चलाने वाला इस धरती को कोई और है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यह धरती चल रही है। पूरा का पूरा यूनिवर्स परफेक्ट तरीके से चल रहा है ना। जिसने हमको बनाया वो कितना इंटेलिजेंट होगा सोचो। तो उसने आपको लाइफ दी, वह आपको चला रहा है। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत क्यों है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया। वो खुद मैनेज करेगा ना, आप क्यों कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल खुद रखेंगे। माँ अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो माँ बाप खुद उसको संभालेंगे, खुद उसका लालन पालन करेंगे। वैसे ही हम उसके लिए एक बच्चे की तरह हैं। वो खुद हमें संभालेगा, हम क्यों संभालें। ये जो लाइफ है वो खुद संभालेगा, उसने खुद हमारी लाइफ दी। आज आप भूखे रहोगे या आपको अच्छा खाना मिलेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। वो भी वो ही डिसाइड कर रहे हैं। तो आपके हाथ में क्या है, क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस लाइफ को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपके हाथ में जो है वो क्या है, जो सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कंट्रोल कुछ नहीं करना है आपको। भूल जाओ कि मुझे ये क्या पाना है, भूल जाओ मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, भूल जाओ मुझे माइंड कंट्रोल करना है, भूल जाओ मेरे घर वाले ऐसे हैं, भूल जाओ मेरी सिचुएशन ऐसी है, भूल जाओ मैं ये नहीं कर सकता हूँ, भूल जाओ मेरी वीकनेस ऐसी है, भूल जाओ कि मेरी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। आप कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। यह रियलिटी है, यह रियलिटी है। आज हर इंसान जिस भी स्टेज पे है ना वो खुद अपनी मर्जी से नहीं है, किसी न किसी वजह से है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रयास करना छोड़ देना है, आपको कर्म करना छोड़ देना है। आप अपना काम छोड़ ही दो और बैठ जाओ, पड़े रहो कि वो भैया वो खुद आएंगे ना खाना खिलाने, मैं क्यों करूं। बेवकूफ़ों वाली बात है ये। इसलिए मैंने पहले कहा था कि इन बातों को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसके पीछे का मोटिव ये नहीं है कि आप कुछ मत करो पड़े रहो, नहीं। लेकिन आप कोई भी चीज़ करने से पहले एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, ईगो आ जाता है, उसको ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ मैं। और यही स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद होता है कि आपके अंदर से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएं, आपका ईगो ख़त्म हो जाए। फिर जो करने लायक होगा ना फिर आप वो करोगे, फिर दुख ख़त्म हो जाएगा। समझो इसको, समझो। इसलिए नहीं कि अगर आप यह करते हो तो कोई दूसरा, कोई जो आपको लाइफ दिया है वो भगवान वो खुद आएंगे, आपको लालन पालन करेंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, आपके हाथ में जो है वो आप कर सको। जब आप यह रियलाइज़ करोगे ना कि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो चाहते हैं ना कि आप हमेशा आगे बढ़ो, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो तो फिर वो मिलेगा। अगर उनकी मर्जी नहीं होगी कि वो चीज़ आपको मिले तो आपको नहीं मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ना ही मिले, वही वो मेरे हाथ में भी नहीं है। अगर उनकी मर्जी है वही होगा। जब अपनी लाइफ की बागडोर उनको थमा देते हो, उनको मतलब वहाँ पर कोई, अब मैं ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसने आपको लाइफ दी, अगर आप अपनी लाइफ की बागडोर उनको दे देते हो फिर देखो
माइंड में एक ठहराव होगा। यह बॉडी आपने खुद चूज नहीं की, आपका माइंड आपको नसीब से मिल गया। आपके थॉट्स क्या आपने खुद क्रिएट किए? यह जो मेमोरी है जो आपकी, क्या आपने खुद बनाई? क्या आपने खुद बनाई? आपकी फैक्ट्री है क्या? नहीं है। नसीब से आपको मेमोरी मिली, आपको अपना माइंड मिला। हर इंसान को माइंड मिला। तो आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? होने दो ना जो होता है। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप खुद डिसाइड नहीं करते, आने दो। आपके थॉट जो कुछ भी हैं वो आप खुद क्रिएट नहीं किए। आपके अंदर कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे हार्मोन्स हैं, वो आप खुद कंट्रोल नहीं करते। ना ही आपने खुद बनाया है उसको। क्या आपने खुद बनाया है कि नहीं 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 ये तो सोचना गलत है, ये थॉट मेरे अंदर नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल गलत है? ये गलत सही कौन बता रहा है, कौन कह रहा है? जिसने आपको बनाया है वो संभालेगा ना। आप क्यों संभाल रहे हो? आप क्यों ठप्पा लगा रहे हो कि नहीं नहीं यह नहीं होना चाहिए? अगर यह चीज़ गलत होती तो वो आपको नहीं मिलती, लेकिन हर एक चीज़ आपको मिलेगी। यह थॉट आपके कंट्रोल में नहीं है जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हो। आने दो ना जो आना चाहता है विचार। क्यों रोक रहे हो? ओवर थिंकिंग क्यों कंट्रोल कर रहे हो? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अरे बाप रे क्या बताऊं, रोना आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स आपके हाथ में नहीं है। दुख है बहुत लाइफ में, है ना? वो भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में होता तो अभी आप सफाया कर देते हर दुख का, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। तो बताओ भैया, क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। जो लाइफ में हो रहा है, जैसी भी सिचुएशंस आ रही हैं, बस उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओ। बस अपनी बागडोर उनको दे दो, वो सुप्रीम एनर्जी आपको संभाल लेगी। फिर देखो जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, और जैसे आप काम करोगे, फिर देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई ट्रेजिडी नहीं होगी। आपकी लाइफ से सफरिंग ख़त्म हो जाएगी। सफरिंग तभी ख़त्म होंगी, दुख तभी ख़त्म होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, समझते हो स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। इसलिए ये जो पहली चीज़ मैंने बताई ना, यू कांट कंट्रोल नथिंग, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पहली सीढ़ी है। तब आपके अंदर से एक एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, ये क्यों हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। ये सब खत्म। आपका ईगो खत्म हो जाता है। मैं की भावना, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। समझो इस बात को, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लाख कोशिश भी कर लो ना, फिर भी आप 1% भी कोई भी चीज़ सुधार नहीं सकते। कोई भी चीज़ अगर सुधारते तो कब का सुधार लिए होते। आप अपना पूरा एफर्ट डाल लो, फिर भी कोई भी चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ऐसी रेस में भाग ही क्यों रहे हो? क्यों कंट्रोल कर रहे हो? छोड़ दो ना, छोड़ दो। मत करो कंट्रोल कोई भी चीज़।
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको समझाऊं। जो मैं जो फील कर रहा हूं ना, जो गहराई है इस चीज़ की, जितनी गहरी अवस्था से मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूं ना, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूं अपने वर्ड्स में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बस मैं यही कहूँगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यह चीज़ समझ लो, यही मेडिटेशन है, बस समझ लो। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में जो होगा वो सब संभाल लेंगे। वो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा। इंसान की लाइफ में 99% प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसकी ईगो है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो कोई ना कोई चीज़ कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके बारे में ऐसा ना सोचें, लोग ताने ना मारें, उसके घर वाले उसकी सुने। लाइफ में अगर कुछ हो जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई दुख होता है तो उसको रोना नहीं आना चाहिए। ये सब कहने वाला कौन है? कंट्रोल आप ही कर रहे हो ना। ऐसा हो जाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में दुख है, सफरिंग है, स्ट्रेस है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो बोलने वाला है ईगो है। सोचा आपने कभी? 99% प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करते हो अपने लिए। आप लाइफ को वैसा ही देखते हो जैसे आप देखना चाहते हो। लाइफ में जो होता है ना, आप उसको एज इट इज़ नहीं देखते। आप कोई ना कोई थप्पा लगाते हो, कोई ना कोई फिल्टर लगा के देखते हो कि यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता है लाइफ में। आप खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो अपने लिए। जो लाइफ में होता है एज इट इज़ आप देख ही नहीं सकते, रियलिटी चेक नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सफरिंग है, इतने दुख हैं, इतनी चिंता। भाई साहब, मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं कहीं जाके। क्यों? क्योंकि आपके पास में राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उससे डील कैसे करते हैं। आपने कई सारी बातें ऐसी मान ली हैं जिसका कोई बेस नहीं है। यूजलेस चीज़ है वो सब। मेरे माइंड में ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। वो क्लेम करने वाला कौन है? आप खुद हो। आप एक दायरा बना रहे हो अपने लिए। वो दायरा आपकी वीकनेस है, आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दे सकता। जब आप यह चीज़ रियलाइज कर लेते हो कि आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, 0% कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर माइंड में कोई थॉट आ रहा है तो वो आएगा। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो होगी। दुख आने वाला है तो वो आएगा। कोई सुख आने वाला है वो आएगा। कोई ट्रेजेडी घटने वाली है वो घटेगी। आपके चिंता करने से क्या वो टल जाएगी? मेरी बात समझो। आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया जिस चीज़ के लिए, आप अपनी पूरी पास्ट लाइफ देख लो। चिंता करने से, स्ट्रेस से क्या वो प्रॉब्लम खत्म हुई? वह सिचुएशन सुधर गई? आपकी जो सफरिंग है वो खत्म हो गई? कि एक सफरिंग खत्म तो दूसरी आ गई, एक प्रॉब्लम खत्म तो दूसरी आ गई। आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। और पता है मज़े की बात क्या है? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी दुख होता है, कोई ना कोई संकेत होता है, कोई ना कोई वजह होती है उसकी।
कोई ना कोई वजह होती है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बड़ी आ गई कि आप संभाल ही नहीं सकते, आपको हार्ट अटैक आ गया, आप मर गए। इतनी बड़ी तो नहीं होती ना कि आप लाश ही बन चुके, आप गए इस दुनिया से। ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि भाई अब सब कुछ ही खत्म हो गया, आपको लगता है उस टाइम पे कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, लाइफ बेकार है, मैं सुसाइड कर लूँ कहीं जाके। उस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में होता है, लेकिन क्या यह देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स, ऐसा कोई भी दुख नहीं होता है जिस वजह से आप शरीर ही छोड़ दो। आपके लेवल के ही आसपास प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपका लेवल 10% है तो उसके 10% के नीचे ही प्रॉब्लम्स आएंगी या दुख आएगा, और उस दुख की वजह से आप 10% से 20% होते हो। लाइफ में अगर दुख नहीं है, सफरिंग नहीं है, तो आप हमेशा उसी में स्टक रहोगे, और अगर आप स्टक रह गए तो लाइफ सड़ने लग जाएगी। हर इंसान चाहता है भाई कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। हर इंसान चाहता है भाई कि मेरी लाइफ इतनी शानदार हो, मज़ेदार हो, जो लाइफ में चाहिए वो सब मिल जाए। हर इंसान चाहता है ना, कौन नहीं चाहता है। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, सफरिंग ख़त्म हो जाए, स्ट्रेस ख़त्म हो जाए, उसको किसी भी चीज़ की चिंता ना हो, उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो, उसके माँ बाप, घर परिवार सब कुछ अच्छा हो, उसका करियर बढ़िया हो, उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, उसकी सुख शांति हो उसके जीवन में। हर इंसान चाहता है, कौन नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सुख हो, दुख ना हो। हर इंसान चाहता है ना। कोई ये कहता है कि नहीं नहीं, मेरी लाइफ में कोई सुख ना हो, मुझे प्रॉब्लम्स चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम से प्यार है, दुख मेरे को पसंद है, ऐसा कोई नहीं कहता ना। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, सफरिंग होती है, दुख होता है। क्या देख पा रहे हो इस चीज़ को? अगर कोई इंसान सक्सेसफुल भी है ना कोई प्रॉब्लम्स उसकी भी लाइफ में है ना। मान लो इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ना के बराबर प्रॉब्लम्स आई, ना के बराबर। हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, सफरिंग आती है, इंसान को रुलाती है, तन्हाई में इंसान मर जाता है, उसका दिल टूट जाता है ना। आप खुद चूज नहीं करते कि आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया हो जाए, आप खुद चूज नहीं करते कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हट जाएं, आप खुद चूज नहीं करते कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, दुख आए, सफरिंग हो, स्ट्रेस हो। आप खुद चूज नहीं कर सकते, वो आपको नसीब से मिलता है। इंसान को वह चीज़ मिल जाती है, बाय वन गेट वन फ्री। अगर एक डिब्बे में सुख है तो दूसरे डिब्बे में दुख है। लाइफ का सिंपल रूल। आप रो, गाओ, हंसो, नाचो, खेलो, कूदो, स्ट्रेस लो, रो, चिंता करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता नेचर को। समझ रहे हो? लाइफ में अगर कुछ होने वाला है तो वो होगा। इसलिए मैंने कहा कि कुछ कंट्रोल में नहीं है आपकी। क्या कर लोगे कंट्रोल करके? क्या कर लोगे? वो खुद देख लेगा, वो खुद मैनेज कर लेगा। और लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती हैं कि भाई गया सब कुछ। ये तब होता है जब आप खुद अपनी नासमझी के कारण कोई स्टेप उठाते हो और आप खुद उसमें फंस जाते हो, तब ऐसा होता है। हो सकता है मान लो आप फॉर एग्जांपल आप बिना सोचे समझे किसी कंपनी में पैसा लगा दिए, आपने अपनी कमाई का पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और अगले दिन न्यूज़ आई वो ख़त्म आपका पैसा। आपकी लाइफ में ट्रेजेडी भैया, पूरा दुख। किस वजह से? आपकी गलती के वजह से। तो अगर लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई मान लो हो गया ना कोई स्ट्रेस, तो हो सकता है उसके पीछे कोई कारण होगा जो आपने खुद ना समझी के कारण हो सकता है। अगर आप बिल्कुल बारीकी से समझ करके तब आप इन्वेस्ट करते तो हो सकता है वो पैसा बचे। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए मैंने कहा कि 99% प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट करते हो, या साइकोलॉजिकली या फिर इमोशनली। इंसान फंस जाता है।
नेचर कभी आपको यह नहीं कहती है कि तेरे को इतना दुख दूंगी, इतना दुख दूंगी, साला तू मैनेज नहीं कर पाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई सफरिंग, कोई प्रॉब्लम आई हो और आप बिल्कुल अधमरे हो गए? संभाल लेते हो ना। एक साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी आपके लिए, जो आपको लगता था यह तो कभी सॉल्व नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, आज वही प्रॉब्लम एक साल बाद आपके लिए छोटी लगती है ना। आप अगर एक साल पहले देखो तो आपको लगता है कि अरे क्या था यार, वही है, समझो। आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर लाइफ में अगर कुछ होना है ना, तो वो होगा, वो होगा, वो होगा। चाहे कुछ हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और ये थप्पा लगाने वाला भी आप ही हो कि यह मेरे साथ में बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये सही चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये सही है, ये गलत है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये थप्पा लगाने वाला, ये फिल्टर लगाने वाला कौन है? आप हो। आप इस लाइफ को एज इट इज़ नहीं देख सकते। आपका जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है ना, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप देखते हो। आधी प्रॉब्लम्स तो इसकी वजह से होती है कि साला ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में। आप एज इट इज़ देख नहीं सकते। लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को खेल की तरह देखो ना। यहाँ खून भी बहेगा, जख्म भी लगेंगे, दर्द भी होगा, और उस खेल की ट्रॉफी भी आप पाओगे। सब होगा। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की। लाइफ आपको जहाँ ले जा रही है उसको समझो। खुद प्रैक्टिकली लाइफ को अंडरस्टैंड करो, समझो चीज़ों को, फिर स्टेप उठाओ, फिर बाकी चीज़ छोड़ दो। लाइफ में जो होगा वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, छोड़ दो, नथिंग। फिर देखो जो आपके अंदर जो फीलिंग होगी ना, वो अलग लेवल की होगी। आपके अंदर एक रिलैक्स वाली फीलिंग होगी, आपका माइंड शांत हो जाएगा। फिर जो होगा वो होगा, बस। कभी आपने सोचा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इतना खेलते कूदते हुए बिल्कुल हंसमुख टाइप के क्यों होते हैं? हर बच्चा हंस रहा होता है, खेल रहा होता है। किसी बच्चे को आप स्ट्रेस में नहीं देखेंगे, डिप्रेशन में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करता अपनी लाइफ को। लाइफ में जो सिचुएशन आती है उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है, समझ रहे हो? और हम भी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि बच्चा कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन वह लाइफ को कंट्रोल नहीं करता। उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, समझो। उसके अंदर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। लाइफ को वो एज इट इज़ देखता है। एक छोटा बच्चा एज इट इज़ देखता है रियलिटी को। उसके माइंड में कोई फिल्टर नहीं होता कि ये अच्छा है ये बुरा है। सोसाइटी बताती है कि बेटा ऐसा करना अच्छा होता है, ये गलत होता है, ठीक है ना। अब आप एक्सट्रीम में मत चले जाना कि मैं कुछ गलत चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि एक बच्चे के अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं किसी भी तरह की, ना सुख की, ना दुख की, ना प्रॉब्लम्स की, ना सफरिंग की। कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं किसी भी बच्चे को। ना ही उसके अंदर ईगो होता है, मैं की भावना नहीं होती है। लाइफ में जो भी होता है वो उसी हिसाब से मस्त रहता है। हाँ, अगर आप उसको फिजिकली कुछ गलत करते हो या फिर आप उसको डांटते हो तो वो रोएगा, है ना, वो रोएगा, लेकिन वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान को अपने हथियार नीचे रखने पड़ते हैं। तो हथियार उठाना ही क्यों है? लाइफ का
जिम्मा खुद क्यों लेना है? मत करो कंट्रोल, कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एक के बाद एक आपको बॉल फेंकेगी। एक बॉल मिस हुई, दूसरी बॉल आपके सिर पे लगी, तीसरी बॉल का आता पता नहीं है, चौथी बॉल में आप छक्का मारते हो, आप कहते हो अरे भाई मैंने छक्का मार दिया। वो भी किसी काम का नहीं है भाई, एक टाइम पे उसको भी छोड़ना है। कंट्रोल मत करो किसी चीज़ को। आपको कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। क्यों करना है कंट्रोल, बताओ भाई। जिसने आपको लाइफ दी है वो ज़्यादा अच्छे से आपकी लाइफ को संभालेंगे या आप खुद? सोचो, एक छोटा बच्चा, क्या वो खुद अपनी लाइफ को संभालेगा या फिर उसके माँ बाप? उसके माँ बाप उसकी अच्छी केयर करेंगे ना, बस इतना है, समझो। जिसने आपको लाइफ दी वो खुद संभाल लेगा, वो खुद संभाल लेगा। आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है बीच में। वो खुद आराम से आपकी केयर करके आपकी लाइफ को संभाल लेंगे। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। जैसे ही सिचुएशन है बस चलते रहो, है ना। और एक्सपेक्टेशंस नहीं पालनी है किसी भी तरह की, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगले पल आप हंसोगे या रोगे वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेथ, सांस जो अभी चल रही है, वो कभी भी जा सकती है। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को आप संभाल नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भाई आप कौन सी चीज़ कंट्रोल कर लोगे, बताओ ना। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेथ, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिंदा हो, जिस वजह से यह ब्रेथ, यह आपकी कंट्रोल में नहीं है। यह हार्ट अपने आप धड़क रहा है, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। अपने आप ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। लीवर अपने आप काम कर रहा है, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। खाना अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। भाई आपकी लाइफ ही कंट्रोल में नहीं है तो आप क्यों सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को, लोगों को, इस सारी चीज़ों को क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? मत करो कंट्रोल, कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की। और अगर आप कंट्रोल कर भी लिए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो होना है वो होगा। जो होना है ना वो होगा ही होगा, समझो। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो थप्पा लगाने वाला भी आप हो, है ना। कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मत करो कंट्रोल, कुछ मत करो कंट्रोल। बस ऑब्जर्व करो लाइफ को, जो हो रहा है उसको समझो। मत करो कुछ कंट्रोल, कुछ कंट्रोल मत करो। थैंक यू सो मच। आपको फिर बाद में अपकमिंग नेक्स्ट जो ऑडियोस आएगी उसके बाद कुछ और डिस्कवर करेंगे। बस आज का जो मेन पॉइंट है वो है यही, भाई कंट्रोल नहीं करना, छोड़ देना है, बस छोड़ देना है। आपको लाइफ देने वाला जो भी है वो संभाल लेगा, कुछ कंट्रोल मत करो। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस यह एक मैसेज है। क्योंकि अगर वह चीज़ आपको समझ भी आ गई ना कि मैंने क्या कहा, आपका छू कंट्रोल नहीं कर सकते, तो होगा वही जो होना है। आप अगर यह बात सोच भी लिए, समझ भी लिए, रियलाइज़ भी कर लिए, तो वही होगा जो होने वाला है। तो अगर जो मैंने कहा वो अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट दो, छोड़ो, जाने दो। थैंक यू सो मच।
मुझे सुनने के लिए बाय बाय बाय।